एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं एआईसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी की तरफ से लगातार जो समन भेजे जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं को, इसको लेकर, और खासकर अभी कुछ दिनों में ज़्यादा ही इसका चलन बढ़ गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, और इसी के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ जो आरोप लगाया जा रहा है, एप्पल की तरफ से उन्हें जो नोटिफिकेशन मिला है कि उनका फ़ोन जो है वो हैक हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर। तारिक अनवर साहब, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। तारिक अनवर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि ईडी की तरफ से समन भेजा गया है केजरीवाल जी को और इससे पहले तमाम कांग्रेस के नेताओं को, इसको आप कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। जब कोई राजनीतिक दल कमजोर हो जाता है तो वो सहारा लेता है जो इस तरह की संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, फिर उसके जरिए ऑपरेट करता है। आपने देखा है कि पिछले 7-8 सालों में विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी इन संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, या विपक्ष से जिनका जुड़ाव है, या वैसे पत्रकार, वैसे लेखक, वैसे समाज सेवी जो नरेंद्र मोदी जी के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो एक तरह से यूँ कहा जाए कि जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको एक तरह से समाप्त करने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। उनको ये गलतफहमी है कि हम ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में हमारा विश्वास है और यहाँ की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। हमने पहले भी देखा है, इतिहास गवाह है कि जब जब जिस नेता ने भी अगर थोड़ा भी किसी तरह का कोई संविधान का गलत इस्तेमाल किया है तो उसका नतीजा यही हुआ है। जी, तारिक अनवर जी, शराब घोटाले मामले को लेकर कहेंगे कांग्रेस पार्टी में हमलावर थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, उस समय जब आप गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में अब आप INDI गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी भी, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं या उनके अगेंस्ट रहेंगे? हमारा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको उजागर करें, लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण किसी को परेशान किया जाए, ये उचित नहीं है। अगर अभी तक तो अदालत में कुछ भी पेश नहीं किया है, और अदालत ने, हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, तो आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसका सबूत भी चाहिए, और वो सबूत आपको अदालत में पेश करना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो, उसका नतीजा निकल कर आए। तारिक अनवर जी, विपक्षी नेताओं की तरफ से कल ही और आज 2 दिन में एक बयान सामने आया जिसमें उनके आईफोन्स जो है उसके ऊपर एक उनको नोटिफिकेशन मिलता है, उनके मोबाइल जो है वो हैक हो रहे हैं, इसको लेकर के, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये भी जांच का विषय है, और विपक्ष ने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो गलत नहीं लगाया है, क्योंकि जासूसी का काम पिछले कई वर्षों से 2019 से 2018 से ये सिलसिला चल रहा है, और जितने विपक्षी लोग हैं, यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जासूसी हो रही है, ये सरकार जासूसी कर रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र पर हमला है। जी, तारिक अनवर जी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाल ही के कुछ दिनों में हमने देखा जिस प्रकार से कुछ आंतरिक कलह देखने को आई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में इस समय कुछ स्थिति सही नहीं है, जो कलह है इसको देखते हुए। देखिए, कोई कलह नहीं है। गलतफहमी इस बात की है कि जैसे अभी राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो राज्यों में हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो राज्यों के लिए नहीं बना है, वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, यानी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। और लोकसभा के चुनाव में हम
पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, उनका अपना एक तरह से कहा जाए कि उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो वैसी हालत में वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है कि अगर राज्य के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी लड़ना चाहती है इंडिया के गठबंधन में होते हुए भी, तो कोई हर्ज नहीं। जी, तारिक अनवर जी, मराठा आरक्षण जो है महाराष्ट्र में, उसकी बहुत ज़्यादा एक सुगबुगाहट तेज हो गई है, और ऐसे में कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड मणिपुर बनने जा रहा है महाराष्ट्र। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको किस तरीके से निपटान करने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, स्थिति धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं। और इस मामले को शुरू में ही देखना चाहिए था। मामला काफ़ी फैल चुका है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि मणिपुर जैसी स्थिति बन सकती है अगर केंद्र सरकार ने और वहाँ के राज्य सरकार ने सही ढंग से इस मामले को नहीं अगर निपटाया, तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जी, तारिक अनवर जी, प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र के सीनियर लीडर्स में आते हैं, उनकी राजनीति की हम बात करें तो उनका एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है, मतलब बीजेपी केंद्र सरकार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ दो समुदाय के बीच दरार पैदा कर सकती है, कभी मराठा आरक्षण नहीं दे सकती। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, मोदी जी की जो राजनीति है, बांटो और राज करो, वो यही काम कर रही है। चाहे कभी हिंदू मुसलमान को बांटती है, कभी मराठा गैर मराठा को बांटती है, कहीं मणिपुर में अलग जो दो जातियां हैं उनके बीच में झगड़ा पैदा कर दिया है। तो इनका काम यही है कि बांटो और राज करो। अंग्रेज़ों का जो सूत्र था, वही सूत्र इनका भी है। जी, तारिक अनवर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कतर में 8 पूर्व नेवी अधिकारियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, इसको लेकर डिप्लोमेसी जिस तरीके से भारत की मजबूत कही जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या उसका कुछ बेनिफिट वहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है? और इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए ताकि वो जो 8 जो लोग हैं जिनको फांसी सजा सुनाई गई है, उनको निर्दोष करके कहीं के इंडिया लाया जा सके? इसको लेकर देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के विदेश नीति का एक टेस्ट केस है। जी, अगर इस हमारे जो 8 नेवी के जवान वहाँ गिरफ्तार किए गए, फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसको बहुत पहले टेकअप किया जाना चाहिए था। ये खबर पहले भी आई थी और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया था मनीष तिवारी ने, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको हल्के से लिया, और आज उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है वहाँ के कोर्ट के द्वारा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को स्वयं इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और अपने जो हमारे 8 नेवी के जवान हैं उनको वापस लाना चाहिए। जी, तारिक अनवर साहब ने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।